Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the Azad Hind Force and Indian Independence League. After breaking the tight British security, Subhash Chandra Bose cleverly reached Japan from Berlin in a submarine in 1943. सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जापान में बर्लिन में थे, जो जापान सबमरीन थ्रू 1943 में बहुत ही होशियारी से पहुंच गए, क्योंकि ब्रिटिश सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी। उस ब्रिटिश सिक्योरिटी को तोड़ के भी सुभाष चंद्र बोस बर्लिन से जापान बहुत अच्छे से पहुंच गए। Moreover, Ras Bihari Bose of Indian Independence League invited Subhash Chandra Bose to be head of this league. रास बिहारी बोस जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के हेड थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया उस लीग का हेड बनने के लिए। जापान वुड प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ हेल्प फॉर द इंडियन फ्रीडम। जापान ने बोल दिया कि इंडियन फ्रीडम के लिए वो हर तरह की हेल्प करेगा। It was promised that as Japanese army advances towards India, capturing Indian provinces, provisional government would be formed and Japan would give them recognition. इन्होंने प्रॉमिस किया जापान ने कि उनकी जो आर्मी है, जापानीज आर्मी जो है बहुत ही एडवांस है, और वो इंडियन प्रोविंसेस जितने भी है ब्रिटिशरों ने लिया है वो कैप्चर करके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे, एंड जापान वुड गिव देम रिकग्नाइजेशन, और जापान जो है उसको रिकग्नाइजेशन देगा। ऑन जुलाई 2nd, 1943, Subhash Chandra Bose went to Singapore from Japan, and there he was elected as the president of Indian Independence League on July 4, 1943. 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जापान से सिंगापुर गए, एंड वहाँ 4 जुलाई को वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, चुने गए। मोरेवर, रास बिहारी बोस वॉलंटरीली रिटायर्ड एज हेड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फोर्स and appointed Subhash Chandra Bose as the head of INA, इंडियन नेशनल आर्मी में जो रास बिहारी बोस जो उसके हेड थे वो वॉलंटरी अपनी मर्जी से रिटायर्ड हो गए और सुभाष चंद्र बोस को अपॉइंट किया, उसका हेड बनाया। Indians residing there got a proper and able leader for freeing their motherland. वहाँ जो इंडियंस लोग रह रहे थे जापान में, जापान से सिंगापुर में, तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जो इंडियन नेशनल आर्मी के हेड बने गए, तो लोगों को ऐसा लगा कि हमको अभी हमारी मातृभूमि से आज़ाद करने के लिए एक अच्छा और एबल प्रॉपर लीडर मिल गया जो हमारी मातृभूमि को स्वतंत्र कर सकेगा, आज़ाद कर देगा। सिंस देन सुभाष चंद्र बोस वॉज कॉल्ड नेताजी, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना गया, नेताजी के नाम से फेमस हो गए। In his speeches and on radio, he gave slogans, चलो दिल्ली। अब उन्होंने रेडियो पे अपनी स्पीच में नया स्लोगन दिया, चलो दिल्ली, लेट अस मार्च टू दिल्ली, एंड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। लोगों से ऐसा स्पीच में बोला कि आप मुझे अपना खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। विथ ही स्किलफुल गाइडेंस, उनकी बहुत ही अच्छी गाइडेंस से बी फॉर्म द पैरेलल गवर्नमेंट, ही फॉर्म द पैरेलल गवर्नमेंट, उन्होंने एक सरकार
फॉर्म किया. He tried to convince and urge the Indians residing in Southeast Asia to sacrifice everything for the struggle of independence of India. उन्होंने इंडियंस को अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि साउथ ईस्ट एशिया में जो भी इंडियंस रह रहे हैं वो सेक्रीफाइस करे अपनी लाइफ को, एवरीथिंग, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दे फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. भारत को आज़ाद करने के लिए जो भी स्ट्रगल है उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने इंडियंस को अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया. Establish a provisional government by Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose formed the provisional Indian government and he became its prime minister. सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म किया और वो उसके प्राइम मिनिस्टर बने. He allotted other departments to his companions and formed a cabinet. और उन्होंने कैबिनेट भी फॉर्म किया और अलग अलग डिपार्टमेंट भी अलॉट किया. This government was recognized by Japan, Germany, Italy, nationalized China and Burma. इस सरकार को समर्थन दिया जापान, जर्मनी, इटाली और नेशनलाइज चाइना और बर्मा ने. This government recognized Hindi as a national language and tricolor as national flag. हमारा नेशनल फ्लैग 3 कलर का होना है और हमारी ये जो गवर्नमेंट बनी है उसकी नेशनल लैंग्वेज होगी हिंदी. इट वॉज डिसाइडेड टू हैव इनकम बाय असिस्टिंग जापान इंडिपेंडेंट रोल एंड बाय प्रॉपर्टी टैक्स. ये कैसे चलाएंगे फॉर्म गवर्नमेंट बनाई तो जापान उसमें कुछ मदद करेगा और इंडिपेंडेंट रोल एंड बाय प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए. Netaji visited Andaman and Nicobar Islands and named it as Shaheed, Martyr and Swarajya Independence. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को उन्होंने नाम दिया शहीद और स्वराज्य, मतलब मार्टियर माने अमर हो जाना, शहीद हो जाना, और स्वराज्य माने संपूर्ण इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, स्वतंत्रता. लास्ट स्टेप एंड मार्टियर ड्रॉम ऑफ सुभाष बाबू किस तरह शहीद हुए और उसका अंतिम स्टेप क्या था. इन May 1944, अंडर द लीडरशिप ऑफ नेताजी, हिज मिलिट्री यूनिट्स कैप्चर्ड रंगून, प्रोम, कोहिमा, प्रेजेंटली जो नागालैंड का कैपिटल है. ये सारी यूनिट्स जो है नेताजी के लीडरशिप में 1944 में उन्होंने कैप्चर्ड किया. देन इट मार्च टूवर्ड्स इम्फाल, नाउ जो कैपिटल ऑफ मणिपुर है, जो मणिपुर का कैपिटल है, उसकी तरफ उन्होंने मार्च किया, प्रयाण किया. बट आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ 2 एटम बॉम्ब्स एट नागासाकी एंड हिरोशिमा इन जापान में जो 2 बॉम्ब फेंके गए थे नागासाकी और हिरोशिमा में, द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टॉप. जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी वो जापान में ये बॉम्ब की वजह से जो फाइनेंशियल हेल्प मिलता था वो बंद हो गया सरकार को. ब्रिटिश एयरक्राफ्ट स्टार्टेड वॉरफेयर अगेंस्ट आज़ाद हिंद फोर्स एंड सो द कंडीशन बिकम क्रिटिकल. आज़ाद हिंद फोर्स के सामने ब्रिटिशरों ने वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया एयरक्राफ्ट्स के ज़रिए और कंडीशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हो गई. ऑन अगस्त 18, 1945 ही स्टार्टेड फ्रॉम ताइपाई एयरपोर्ट ऑफ फोर्मोसा फॉर टोक्यो जापान. और उन्होंने 1945 18 अगस्त को जापान के एयरपोर्ट से रवाना हुए. बट हिज प्लेन कॉट फायर एंड ही गॉट serious burns and while undergoing treatment he died. और जो उसका प्लेन था
उसमें आग लग गई और सीरियस बहुत ही बुरी तरह से जल गए एंड उसको जो ट्रीटमेंट देने के समय सुभाष चंद्र बोस मर गए, डाइड। द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ हैज रिमेन अनसोल्व टिल डेट। आज की तारीख में भी इनका रहस्य अभी तक पता नहीं चला कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किसकी वजह से किस तरह हुई थी, वो आज भी रहस्य बंद है। सो डियर स्टूडेंट्स, here we stop our today's lecture. Next lecture we'll see the achieving independence and partition of India. हमने किस तरह इंडिपेंडेंस को हासिल किया और इंडिया का पार्टीशन किस तरह हुआ, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।